अभिषेक बाइबल के पुराने नियम के समय में याजकों, राजाओं और कभी-कभी नबियों को उनके पद पर नियुक्त करने के लिए अभिषेक की धार्मिक रीति को पूरा करने का उत्सव मनाया जाता था। अभिषेक पाने वाले व्यक्ति के सिर पर पवित्र तेल को उड़ेला जाता था और यह तेल इस बात का चिन्ह था कि इस व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र ठहराकर अलग किया गया है। इस प्रकार अभिषेक के बाद उसे अधिकार मिल जाता था कि वह अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाकर पूरा कर सके। निर्गमन 28:41। पुराने नियम में अतिथियों और दर्शनियों और कुछ वस्तुओं तथा लोगों का अभिषेक भी किया जाता था। मूसा ने तंबू तथा उसमें की वस्तुओं का अभिषेक यह दर्शाने के लिए किया था कि यह सब वस्तुएं पवित्र कार्य के लिए अलग कर दी गई हैं। निर्गमन 30:22 से 30 आयत तक। और जो तेल अभिषेक के समय काम में लाया जाता था वह एक विशेष विधि से तैयार किया जाता था और यह अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता था। निर्गमन 30:26 आयत। पद पर नियुक्ति के लिए अभिषेक में परमेश्वर की ओर से अधिकार भी सम्मिलित होता था। इस कारण उसकी नियुक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। 1 शमूएल 10:1 आयत। अभिषेक किसी विशेष कार्य को करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य या पवित्र आत्मा के दान से भी संबंधित होता था। 1 शमूएल 16:13 आयत। इस प्रकार के अभिषेक भौतिक उत्सव में संपन्न होते थे, परंतु आत्मिक महत्व के कारण अभिषेक शब्द को लोगों ने रूपक स्वरूप मानकर पूर्णतः आत्मिक क्षेत्र में इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अभिषेक इस बात का प्रतीक था कि जिस व्यक्ति का अभिषेक किया गया है उसे परमेश्वर की सेवा हेतु तैयार करने के लिए उस पर परमेश्वर का आत्मा उड़ेला गया है। यशायाह 61:1 आयत। इस शब्द का प्रयोग बाद में और भी अधिक विस्तार से होने लगा। इस कारण बाइबल में प्रकट हुआ कि वह सब जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उनका अभिषेक हुआ है। 2 कुरिन्थियों 1:21 से 22 आयत तक। प्रभु यीशु विशेष कार्य हेतु परमेश्वर का सबसे बड़ा अभिषेक था जब वह धरती पर था और आज भी है। अभिषेक करना साधारण शब्द है, परंतु यह बाइबल में साधारण नहीं है। यह बाइबल के किसी आधुनिक संस्करण में नहीं पाया जाता। इस शब्द का साधारण अर्थ है नियुक्त करना, जैसे यीशु का अपने चेलों को नियुक्त करना और प्रेरितों का कलीसियाओं के अगुवों को नियुक्त करना। लोगों को ऐसी नियुक्तियां शीघ्रता में नहीं करनी चाहिए। उन्हें निश्चय होना चाहिए कि जो लोग नियुक्त किए जा रहे हैं उनमें परमेश्वर की ओर से दिए जाने वाले दान पाए जाते हैं कि नहीं, और वह अपने इस भरोसे को अभिषेक की रीति के समय हाथ रख कर प्रकट करते हैं और वह उस सेवा में वफादार हैं, तभी अभिषेक करना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।